आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट में एक दुकान के दो व्यापारियों पर एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जो कि आरोप अब पूरा फर्जी साबित हुआ है। इस पूरे फर्जी आरोप का भंडाफोड़ क्राइम ब्रांच ने किया है। यह पता चला है कि गोमती नगर के 3 व्यक्तियों सहित 5 व्यक्तियों द्वारा एक झूठी शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्होंने प्रतिशोध में यह कार्य किया था। पुलिस ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में 20 अमरी भरकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की है। आपको बता दें कि बीते 3 नवंबर को एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सेठ और समिति की दुकान ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और उसे दुकान के पिछले कमरे में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। महिला पुलिस ने दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों व्यापारियों को 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। दोनों व्यापारियों ने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत दर्ज की थी कि गैंगरेप की शिकायत झूठी थी। घटना के समय लड़की की कोई चीख नहीं सुनी गई। क्राइम ब्रांच ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह बलात्कार का झूठा केस रचा गया था। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पूरी रिपोर्ट सौंपी है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला पुलिस स्टेशन के अंदर 2/11/2020 के अंदर एक रेप का गुना दाखिल किया, जिसमें 2 व्यापारी को अरेस्ट किया था। बाद में वो तपास के ऊपर एलिगेशन हुआ, इसलिए तपास पूरी क्राइम ब्रांच को दी थी। क्राइम ब्रांच के पीआई डीबी बारण, उन्होंने पूरी तपास की। तपास के अंदर निकला कि जो इरफान अंसारी था, अजय कोडवाणी था, नीरज गुप्ता, फजलुर रहमान अंसारी और एक लेडी थी, उन लोगों ने मिलके ये पूरा वक्त कावतरा करके इन दोनों व्यापारियों को जेल में भेजे थे। हमने वो पूरी तपास में सब उनका कावतरा का पर्दाफाश किया और सभी के विरुद्ध में कोर्ट में रिपोर्ट किया हुआ है। अच्छा सर, अभी 3 लोगों ने ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा था, उनके विरुद्ध में सर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी? हमने नामदार कोर्ट में पूरा अहवाल दे दिया है। नामदार कोर्ट उसके विरुद्ध में जो भी करेगी अच्छे से करेगी। पूरे देश भर में बलात्कार की घटनाएं बनती है, गैंगरेप की वारदात भी बनती रहती है, लेकिन जब से दिल्ली में जब निर्भया की जो वारदात हुई थी, उसके बाद सरकार ने कानून में बदलाव किए। कानून को कड़े से कड़ा किया गया, सख्त से सख्त किया गया, ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक वाकया अहमदाबाद में सामने आया है, जहां पे साल 2020 नवंबर के महीने में अहमदाबाद के 2 व्यापारी के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार की एक शिकायत महिला पुलिस में दर्ज करवाई थी। लेकिन यह जांच क्राइम ब्रांच के हाथ में आने के बाद इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ कि वो दोनों व्यापारी पूरी तरह से निर्दोष थे और वो महिला ने पूरी तरह से गलत एक एफआईआर दाखिल करवाई थी। वो दोनों व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अब बताइए कि आपके साथ एक महिला ने गलत तरीके से एक शिकायत दर्ज करवाई थी, वो भी बलात्कार की जी, आपके साथ और आपके एक सहकर्मी के साथ जी। किस प्रकार से पूरा वाक्य हुआ था और आप पे क्या बीती थी? इसमें हम मार्केट के सूट के व्यापारी हैं और हमारे इस सूट के अंदर इन्होंने जो हमारे को फ्रॉड के अंदर इन्होंने हमारे से पेमेंट का जो वायदा किया था, फ्रॉड करके चले गए थे। फिर इन्होंने हमको पेमेंट देने के लिए हमको बुलाया गया था। उस बहाने इन्होंने हमको वहाँ पे बुला के और हमारे ऊपर ये उल्टा दुष्प्रेरणा का जो केस हमारे ऊपर लगाया है, वो उनको इस तरह का था कि ये अगर ऐसा करेंगे तो उनको हमारे को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और ये हमेशा के लिए अंदर भी चले जाएंगे। तो उनका ये जो आयोजन और इनका जो पूरा जो बनाव इनका जो पूरा आयोजित किया गया था, उन्होंने पूरे आयोजन के साथ ये पूरा काम किया था। लेकिन मैं आपके द्वारा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में इन आयोजनों को पूरा का पूरा इन्होंने जो पर्दाफाश किया है, उनके लिए मैं खास करके क्राइम ब्रांच वालों के हमारे जो अधिकारी हैं, जैसे एसीपी चौड़ासमा साहब हैं, यहाँ के आईओ बारड़ साहब हैं, उन्होंने दिन रात एक करके जो मेहनत के साथ जो इन्होंने इस केस को पूरा बाहर निकाला और 10-12 दिन के अंदर या समझो 15 दिन के अंदर ही इन्होंने एक दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाया था, जिसमें ये साबित हो गया था कि इन्होंने पैसे की वजह से पूरा आयोजित करके इन्होंने पूरा केस किया था हमारे ऊपर, जिसके लिए मैं इनका तो पूरा आभारी हुई हूँ और हमेशा के लिए इन जो अधिकारी हैं
इनका तो मैं हमेशा ये एहसान तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिस तरह की ये फरियाद दाखिल हुई और फरियाद में जब आपको अरेस्ट किया गया, हाँ, तो पूरा वाक़या किस तरह से हुआ था और किस कारण की वजह से इन लोगों ने गलत फरियाद दाखिल की थी? एक्चुअली में क्या है, उनको हमारे से पेमेंट देने की बात हुई थी, उसकी वजह से इनको पेमेंट ना देने पड़ी और इसके लिए इन्होंने हमारे ऊपर ये उल्टा केस करके और हमेशा के लिए भाई ये जैसे पेमेंट को भूल जाएं और न देनी पड़े, तो इसके लिए हमारे को ऊपर ये पूरा केस कर दिया था। अच्छा, तो जब आप जेल में गए काफ़ी जलालत झेलनी पड़ी होगी, परिवार में काफ़ी तकलीफ हुई होगी जी, तो उन दिनों का प्रयास करके आपके मन में क्या होता है? उस समय 40 दिन के भीतर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर क्या बीती? इसमें ऐसा है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर बहुत दुखद घटना घटी थी, जिसको अगर याद करते हैं तो आज भी मतलब मन भावुक हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ हमारे साथ भले हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए शुक्र अदा इसलिए करता हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं बहुत ही तहे दिल से ये शुक्रगुजार इसलिए करता हूँ सभी चीज़ों के कि जैसे हमारे साथ व्यापारी महामंडल या हमारे साथ महाजन जो कपड़े के व्यापारी जो हमारे पूरे मार्केट के अंदर 10,000 से ऊपर के व्यापारी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास करके हमारे साथ सहकार देके और उन्होंने कमिश्नर ऑफिस तक ये बात पहुंचाई थी, जहां से पहुंच के फिर उन्होंने क्राइम ब्रांच में ये ट्रांसफ़र करा के और जो ये हमारे का काम जो किया था और हमारे निर्दोष करके बाहर निकाला था, तो इसके लिए मैं इस चीज़ के लिए हमेशा के लिए नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत सुखद की घटना भी हमारे लिए है। तो आपका नाम बताइए कि आप 40 दिन के भीतर जेल में रहे, क्या तकलीफ हुई? या आपको पता था कि आप तो निर्दोष है, लेकिन पुलिस ने आपको दोषी करार समझ के अंदर डाल दिया, फिर अब किस तरह से बाहर है? मेरा नाम राजकुमार बेगलाल बेगरानी है। हकीकत में ऐसा था, कपड़े के 27 व्यापारियों की FIR कागड़ पुलिस स्टेशन में 55, 56 और 58 2019 में इन लोगों के खिलाफ की गई थी, जिसके लिए ये लोग जेल में गए थे, कोडवानी और इरफान अंसारी। तो जेल से जैसे बाहर निकले, उन्होंने मन में सोच लिया कि इनको भी हम अंदर जेल में डालें। तो उसके लिए उन्होंने आपस में प्लानिंग किया और कोटा केस ऐसे बनाया कि आओ हम आपको पैसा देते हैं, उधर बुलाया और फिर किसी लड़की को पैसे देके इन्होंने उनको FIR करवाई। जेल में तो हमारी हालत सचमुच बहुत ख़राब थी, कभी सोचा नहीं था ऐसे के दिन हमने देखे। फिर जैसे क्राइम ब्रांच में केस ट्रांसफ़र हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की और हमको सही से इंसाफ दिलाया, सही इंसाफ दिला के हमको बाहर निकलाया। धीमे धीमे हम रिकवर हो रहे, घर वाले भी बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन अभी तो बात को हम भूल गए। हमारे साथ परिवार के कुछ और सदस्य भी हम उनसे बात करेंगे कि आपके ये जो व्यापारी दोनों, ये तो जेल के अंदर थे, लेकिन आप लोग बाहर थे। आप 40 दिन के भीतर किस तरह से आपने भागदौड़ की और आप मानसिक रूप से आप किस तरह से परेशान हो गए और किस तरह से इनको बाहर निकाला? सर, हमको जैसे पता चला कि इनके ऊपर कुछ गलत एक्शन लेके इनको अंदर कर दिया गया है, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। इनके फादर 87 ईयर्स के, वो भी ज़्यादा परेशान हो गए थे और बच्चे ज़्यादा परेशान थे। तो हमारे कपड़े के महाजन है वो श्री गौरांग भगत, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया। उस केस को आगे लाने के लिए क्राइम ब्रांच तक हम लोग पहुँचे और क्राइम ब्रांच में उन्होंने बहुत हेल्प करके आज इन दोनों लोगों को बाहर निकाला है और बहुत हमको अच्छा लग रहा है कि सत्य की जीत हुई।